नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी सागर की, जहां असली पुलिस ने नकली पुलिस के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बात होगी उज्जैन की, जहां शिवसेना का जन आंदोलन समाप्त हो गया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मोहरासा में आगामी त्योहारों होली, रंगपंचमी और रमजान को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए स्थानीय थाना परिसर में शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुरक्षा, यातायात और नगर की मूलभूत समस्याओं पर चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि नगरवासियों से भाईचारे और शांति बनाए रखने की अपील की जाएगी। भारी वाहनों के अंदरूनी मार्गों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। मुख्य मार्गों पर अस्थायी अतिक्रमण हटाया जाएगा और एमजी रोड पर अनियमित पार्किंग पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में नवागत थाना प्रभारी अनीता सिंह ने अपना परिचय देते हुए कानून व्यवस्था और सुगम यातायात को प्राथमिकता बताया और आमजन से सहयोग की अपील की। पार्षद, स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिकों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। ये जो आज, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि शांति समिति की बैठक हमने क्यों आयोजित की है। जैसा कि आप जानते हो कि अभी जो है वो रमज़ान और अपना जो है वो होली, दोनों त्यौहार जो है वो पड़ रहे हैं। तो इस संबंध में जो है वो हमको जो है वो दोनों पक्षों से चर्चा करनी थी कि जो भी दोनों त्यौहार है वो बड़े ही शांतिपूर्वक अच्छे से मनाएं। और इसमें ये बात देखने में आई है कि जो अधिकतर जो जनता है उनके द्वारा एक ही पॉइंट रखा गया है कि जो कस्बे में जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसमें जो है वो अभी हम जो है वो एक बार नगर परिषद के रूप में साथ जो है वो एक जॉइंट बैठक रखेंगे और उसमें जो है वो नगर परिषद के सहयोग से प्लस पुलिस के सहयोग से पहले तो हम लोग जो है वो जो भी दुकानदार वगैरह जो है यहाँ अपने पूरे कस्बे में जो बड़े बड़े यहाँ पे पार्किंग वगैरह लगती है, बैंक वगैरह है, तो उन लोगों की एक बार जॉइंट मीटिंग ली जाएगी, एक बार उनको समझा दी जाएगी, अनाउंसमेंट किया जाएगा और फिर भी अगर नहीं मानते तो फिर हम उन पर चालानी कार्रवाई करके उनको सबक सिखाएंगे। देवास से सीनियर संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां एमराल्ड हाइट्स एलुमनी एसोसिएशन ने संस्थापक दिवस के अवसर पर एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल राव में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर को सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस शिविर में पूर्व छात्र, वर्तमान और पूर्व स्टाफ सदस्य, अभिभावक, स्वयंसेवक और इंदौर शहर के नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया, जिसमें कई जरूरतमंद मरीजों को जीवन रक्षक सहायता मिल सकेगी। एमवाई अस्पताल के चिकित्सकों और प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ के सहयोग से रक्तदान की प्रक्रिया सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न हुई। एमराल्ड हाइट्स एलुमनी एसोसिएशन ने स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों, प्रशासनिक स्टाफ और स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये शिविर न केवल रक्तदान के महत्व के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने में सफल रहा, बल्कि समाज में सेवा, सहयोग और मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ करने वाली प्रेरणादायी पहल भी साबित हुआ। डोनेशन के प्रति जागरूकता स्कूल परिवार दिखाता है और यहाँ पर आपके पूर्व एल्यूमिनाई छात्रों के माध्यम से भी ब्लड डोनेशन कैंप लगातार लगता है। क्या कहना चाहेंगे, आज आप उपस्थित हैं? देखिए, मैं मुक्तेश सिंह, प्रेसिडेंट द एमराल्ड इंटरनेशनल स्कूल। आई एम रियली thankful to my alumni group. This is our 44th foundation day and this is a brain thought of Shri Girish Lulla ji, our ex-alumni, so alumni of our school, कि हम लोग we should give back to the society। जैसे एक लाइन लिखी है, गिव ब्लड गिव होप। सो बहुत अच्छा सोच है और इसमें हमारे जो स्कूल से पास आउट बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग ले रहे हैं और दे आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, दे आर गिविंग अ होप। एंड यही स्कूल आपको सिखाता है। आज 44 इयर्स स्कूल का हो गए हैं और उसके अंदर ये बच्चे अपनी ही समाज के बारे में आज सोच रहे हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। सर, शिक्षा और खेल के साथ में समाज सेवा भी बच्चों ने अपना एक लक्ष्य बना के रखा है और वो स्कूली जीवन से लेकर आज तक उसको पूरा करते आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के संस्कार देता है स्कूल शिक्षा के साथ में बच्चों? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इसको कि अगर बच्चा सेंसिटाइज है कि वी आर द प्रिविलेज वन, दोज आर नॉट प्रिविलेज्ड, और अगर हम उनकी मदद कर सकते हैं तो यही सच्ची मानव सेवा है। सर, गिरीश लुल्ला जी आपके पूर्व एलुमनी छात्र और वो इंदौर में सिर्फ एमराल्ड हाइट्स के अलावा सभी दूर वो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन लगातार करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरह से देखते हैं उनके कार्य को? भगवान उसको खुश रखे, वो जितना कर रहा है उससे और ज़्यादा करे और हम सब उसका सहयोग कर सके तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे। आइए सर, गिरीश। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट।
इंदौर के आरएनटी मार्ग स्थित राविंद्र नाट्य गृह में एनी बेसेंट कॉलेज ने अपनी रजत जयंती समारोह के तहत इंटर कॉलेज डांस ड्रामा प्रतियोगिता आयोजित की। कॉलेज डायरेक्टर मोहित यादव के अनुसार इंदौर के 16 कॉलेजेस के विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में धार्मिक और सांस्कृतिक वेस्टर्न गीत संगीत के माध्यम से शानदार प्रस्तुतियां दी। छात्रों ने भगवान श्री राम, गणेश जी, भाभा महाकाल, कालका माता और अन्य देवी देवताओं के वेशभूषा के साथ नृत्य और नाट्य मंचन किया, जिसने ऑडिटोरियम में बैठे सभी अभिभावकों और दर्शकों का मन मोह लिया। इस दौरान तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे हॉल में उत्साह का माहौल बना रहा। मोहित यादव ने बताया कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास और उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। इंटर कॉलेज कंपटीशन हो रहा है डांसिंग को, लाइरिक्स को लेकर और सभी प्रकार से, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का? मैं आज बताना चाहूँगा कि एनी बेसेंट ग्रुप का ये रजत जयंती वर्ष है और इस रजत जयंती वर्ष में हमने साल भर कई कार्यक्रम किए हैं। तो आज हमारे ग्रुप की एक संस्था जो एनी बेसेंट कॉलेज है, इस कॉलेज के तहत हमने इंटर कॉलेज लिरिकल डांस ड्रामा कंपटीशन किया है। जनरली देखने में आया है कि बच्चे या तो डांस करते हैं या ड्रामा करते हैं। बच्चों के हिसाब से ये जेनजी है, उनके हिसाब से हमने एक कॉम्बिनेशन क्रिएट किया जिसमें बच्चे डांस भी करें और अभिव्यक्ति के रूप में अपने ड्रामा को भी लेकर आएँ और म्यूज़िक को भी लेकर आएँ। तो तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ में हमने ये लिरिकल डांस ड्रामा म्यूज़िक कॉम्पिटिशन किया। और आज हम बताना चाहेंगे कि करीब 16 कॉलेजेस शहर के जो हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। करीब 200 बच्चे आज परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज के ऊपर और ये परफॉर्मेंसेस हर तरीके से हैं। ये जनरेशन जी है, जेन जी कहते हैं जिनको, इन्होंने सांस्कृतिक परफॉर्मेंसेस भी दी, इन्होंने धार्मिक परफॉर्मेंसेस दी, इन्होंने एक समाज को मैसेज देने वाली परफॉर्मेंसेस दी और जो नए ज़माने के डांस हैं उनको भी प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे कला की अभिव्यक्ति पूरी तरह से है जिसमें उन्होंने डांस, ड्रामा और अपनी अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत किया है। सर, क्या कहना चाहेंगे, बच्चों ने बहुत अच्छी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, कॉलेज द्वारा उनकी हौसला अफजाई के लिए क्या किसी प्रकार से उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा? जी, मैं बताना चाहूँगा आज के हमारे इस प्रतियोगिता में हमने 3 प्रकार के प्राइज़ रखे हैं। जो पहला प्रथम प्राइज़ है वो 11,000 रुपये का है, दूसरा प्राइज़ 5100 रुपये का है और तीसरा प्राइज़ 3100 रुपये का है। ये बच्चों को दिया जाएगा। साथ ही हर एक बच्चे को सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं एंड जो बच्चे विनर हैं उनको इंडिविजुअल ट्रॉफी और मोमेंटोज भी दिए जाएंगे। एनी बेसेंट ग्रुप ने अपने कॉलेज के साथ ही 16 शहर के कॉलेजों को इन्वॉल्व करते हुए उनकी भी सहभागिता की है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सर्वे सभी की भावना एक साथ लेकर चलने की भावना है आपकी? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम चाहते तो एनी बेसेंट कॉलेज के हमारे छात्र इतने सारे हैं कि हम एक अकेला फंक्शन कर सकते थे, लेकिन हमने चाहा कि हम सारे कॉलेजों के छात्रों को मिला के एक फंक्शन करें। इससे बच्चों के बीच में कंपटीशन की भावना नहीं होना चाहिए, यहाँ भावना होना चाहिए टीम वर्क की, यहाँ भावना होना चाहिए लाइफ स्किल्स जनरेट करने की, यहाँ परफॉर्मेंस होने की चाहिए, या बच्चों के बीच में आना चाहिए नई दोस्ती क्रिएट करने की, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना और नई चीज़ों को सीखने की। तो आज के कंपटीशन के बाद मैं हर एक विद्यार्थी को एक ही चीज़ कहता हूँ कि यहाँ जीत और हार का ज़रूरी नहीं था, यहाँ अनुभव लेना ज़रूरी था। यहाँ बच्चों ने जो अनुभव प्राप्त किया है, जो ज्ञान लिया है, जो सीखा है, ये सबसे अहम चीज़ है जो आज मैं बच्चों के बीच में कहना चाह रहा था और देना चाहा। हमारी संस्था का एक ही प्रयास है, ये जनरेशन जी है, अपार नॉलेज है, टैलेंट है इसका, लेकिन ये उसके साथ आगे बढ़ें और अनुभवों के साथ आगे बढ़ें और सक्सेसफुल अपनी लाइफ। आपका परिचय दीजिए। मैं मोहित यादव, डायरेक्टर एनी बेसेंट कॉलेज। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। सागर जिले के शाहगढ़ में पुलिस ने एक चौंकाने वाला मामला उजागर किया, जिसमें असली पुलिस ने नकली पुलिस का गिरोह पकड़ लिया। इस गिरोह में एक नकली डीएसपी और 2 नकली आरक्षक शामिल थे, जो युवाओं को होमगार्ड में नौकरी लगवाने का झांसा देकर पैसे ऐंठ रहे थे। गिरोह पहले ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में इसी तरह की ठगी कर चुका था और अब बुंदेलखंड में सक्रिय था। पुलिस ने गढ़ाकोटा निवासी शिवम चतुर्वेदी, जबलपुर निवासी राजकुमार ठाकुर और सतीश सिंह ठाकुर को पकड़ लिया, जब वो सागर के एक चायगढ़ कैफे में नौकरी देने के बहाने युवक से 1 लाख रुपए लेने की कोशिश कर रहे थे। फरियादी की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों के मोबाइल, पास और नई बुलेरो वाहन जब्त कर पूरे मामले की विवेचना शुरू कर दी है। थाना प्रभारी संदीप खरे ने बताया कि पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि ये गिरोह फर्जी वर्दी पहनकर युवाओं को ठगने का प्रयास कर रहा था और इनके खिलाफ पहले क्राइम ब्रांच ग्वालियर में भी अपराध पंजीबद्ध हो चुका है। सर, आज सायगढ़ पुलिस के द्वारा जो कुछ फर्जी पुलिस अधिकारी पकड़े गए उस बारे में पूरा घटनाक्रम बता दीजिए। आज फरियादी ने सूचना दी हमें कि कुछ दिन पूर्व से एक डीएसपी के संपर्क में था, तो उसके द्वारा नौकरी लगाने की बात कही गई थी। उसी के तारतम्य में आज वो फरियादी से पैसे लेने आया था होमगार्ड में नौकरी लगवाने के एवज में।
तो जो बातचीत के दौरान फरियादी को संदेह हुआ कि वो फर्जी पुलिस है, जिसकी सूचना उसके द्वारा तत्काल थाने पर दी गई। जो हमारी टीम ने जाके तत्परता से 3 आरोपियों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ से स्पष्ट होता है कि वो फर्जी पुलिस वाले हैं। इसके संबंध में और भी जानकारी हमने ली तो जानकारी प्राप्त हुई है कि इससे पूर्व क्राइम ब्रांच ग्वालियर में भी इनके विरुद्ध इसी तरीके का अपराध पंजीबद्ध हो चुका है। सर ये जिस वाहन से है वो वाहन मतलब किसके नाम पर है? एक नई बोलेरो गाड़ी जब्त हुई है, उसमें अभी बिना नंबर की है, अभी उसमें विवेचना जारी है। जी। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता भूपेंद्र की रिपोर्ट। बड़नगर में शिवसेना द्वारा नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर पालिका कार्यालय के बाहर किए गए जन आंदोलन और विरोध प्रदर्शन को मुख्य नगर पालिका अधिकारी मनशाराम निगवाल कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई प्रारंभ करने और आमजन के बीच सार्वजनिक घोषणा के बाद शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त कराया। सोमवार को हुए विरोध के दौरान शिवसेना ने नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ को चूड़ियां भेंट करने और पहनाने की चेतावनी दी थी, जिससे भय व्याप्त था, जिस पर नगर पालिका अधिकारी ने स्थानीय थाना प्रभारी को पुलिस बल की मांग की थी। आज प्रशासन की सक्रियता और तुरंत कार्रवाई की घोषणा के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। युवा शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात पुरानिया ने कहा कि आमजन की मांगों को लेकर शिवसेना लड़ाई जारी रखेगी और यदि जिम्मेदार कार्रवाई नहीं करेंगे तो सड़क पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष की उदासीनता पर भी नाराजगी जताई, कहा कि उनकी गैर मौजूदगी और निष्क्रियता के कारण नगर का विकास पिछड़ रहा है। वहीं पुरानिया ने उपस्थित अधिकारियों और आमजन का सहयोग और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। बावजूद इसके नगर पालिका अध्यक्ष की अनुपस्थिति से लोगों में आक्रोश अभी भी व्याप्त है। ये बताइए भैया, आज आपका धरना समाप्त हुआ है, किन किन विषयों पर वापस पुनः आपकी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है? मैंने प्रमुख 13 मांगे जो रखी थी, स्वास्थ्य भवन रोड चौड़ीकरण होना, ये सबसे अहम मुद्दा था, जिस पे कार्रवाई के लिए आश्वासन दे दिया है प्रशासन ने, और मैंने उनको 10 तारीख तक का समय दिया, चूँकि त्यौहार आ रहा है। ठीक है, एक समिति बना के जल्दी इस पर कार्रवाई हो। अतिक्रमण मुक्त के लिए बोला है मैंने, हमारे गोवंशों की दुर्दशा खत्म करने के लिए बोला है, साफ और शुद्ध पेयजल लोगों को मिले उसके लिए बोला है मैंने, और भी ऐसे तमाम मुद्दे जो नितेशी 13 मांगों को लेकर मैं बैठा था। प्रशासन ने, सीएमओ साहब ने हमारे मंच पर आके उसको माइक में अनाउंस करके स्वीकार किया है और 8 दिन का हमने समय दिया है, और जो टेक्निकल मामले हैं उनमें 10 तारीख तक का हमने समय दिया, उनको उन्होंने मंजूर किया। किस प्रकार से अगर मांगे को पुनः पूर्ण, पहले भी एक बार आपकी मांगों को मान लिया गया था, फिर आप आज फिर धरने पर बैठे, तो क्या 10 तारीख के बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा अगर मांगे पूरी नहीं? बिल्कुल किया जाएगा। अब की बार हम ना कोई ज्ञापन देंगे ना कोई पत्र देंगे, 10 तारीख के बाद हम सड़कों पे बात करेंगे इनसे। और अब की बार चूंकि सबसे बड़ा हमें गुस्सा जो इस बात का है और दुर्भाग्य भी है कि जनप्रतिनिधि जो जिम्मेदार है, जिन्होंने मोटे मोटे वादे किए, वो एक भी नहीं आए यहाँ पर, जनता को मुंह दिखाने के काबिल तक नहीं है वो लोग। इसलिए हम प्रशासन का सम्मान करते वो आए हैं, उनको हमने 10 तारीख तक का समय दिया। अगर वो नहीं करते हैं हमारे काम, तो अब की बार हम सड़कों पे बात करेंगे उनसे। आपका नाम? प्रभात पुरानिया, शिवसेना युवा सेना प्रदेश अध्यक्ष, बड़नगर। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। बड़नगर में थाना पुलिस ने सूने मकान में हुई लाखों रुपए की चोरी का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर फरियादी का सगा भतीजा चंद्रशेखर उर्फ चिंटू को गिरफ्तार किया। फरियादी नंदकिशोर अपने परिवार के साथ इंदौर में विवाह कार्यक्रम में गए हुए थे। उसी दौरान आरोपी ने पत्नी के साथ मिलकर घर के मुख्य ताले तोड़कर जेवरात और नकदी चोरी की। आरोपी ने ऊपर जाकर अलमारी का ताला तोड़ा, जबकि पत्नी नीचे बैठी रही। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक सोने की चेन, 2 सोने की अंगूठियां, 2 चूड़ियां, 1 नथ और 73,000 रुपए नकद बरामद किए, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 10.45 लाख बताई गई। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया और मामले में अन्य कार्रवाई जारी है। बड़नगर से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।